नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। स्वामी को अखिलेश का समर्थन, रोली ऋचा को निष्कासन, महिला सम्मान की दुहाई, महिलाओं से ही लड़ाई। अखिलेश के समाजवादी पार्टी में क्या सच बोलना मना है? स्वामी पर मेहरबानी तो रोली ऋचा की कुर्बानी। मानस पर अखिलेश का डबल गेम। आज महाबहस उसी पर करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं टॉप 10 महाबहस। सीएम योगी के आवास के बाहर बम की सूचना से मचा हड़कंप। जांच में फर्जी पाई गई सूचना, बम या संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे बांदा। समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। जातिवादी और परिवारवादी सोच के लोगों ने विकास रोका। डबल इंजन की सरकार ने हर मुश्किल को किया मुमकिन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पार्टी सांसद और नेताओं को सख्त निर्देश। विवादित और धार्मिक मुद्दों पर बयान नहीं देने की सलाह, केवल प्रवक्ता देंगे बयान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सीएम योगी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला। सुप्रीम कोर्ट से पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी को नहीं मिली राहत, अब हाईकोर्ट में करनी होगी अपील। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अनिल राजभर ने कहा, निवेश और मैन पावर के सदुपयोग से यूपी बनेगा सक्षम उत्तर प्रदेश। बीएसपी प्रमुख मायावती का ट्वीट। ट्विटर के जरिए बीजेपी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर निशाना साधा। कहा, निकाय चुनाव से पूर्व हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने की कोशिश। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद न्यूज 18 पर भावुक हुई रोली मिश्रा। कहा, मुलायम सिंह यादव मेरे पिता की तरह थे, अगर वो होते तो नहीं होता अन्याय। दिल्ली में एसपी से निष्कासित रोली। तिवारी मिश्रा का एसपी पर निशाना। कहा, राम भक्तों पर गोली चलवाते हैं समाजवादी पार्टी के नेता। समाजवादी पार्टी राम मंदिर का करती है विरोध। रोली और ऋचा को पार्टी से निकालने पर बोले ओपी राजभर। कहा, जो अखिलेश यादव की बात मानेंगे वही सपा में रहेंगे। खाता न बही, जो अखिलेश कहें वो सही। कानपुर देहात अग्निकांड पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति का विवादित बयान। कहा, मुआवजे के लिए महिलाएं खुद को लगाती हैं आग। मंडलायुक्त और एडीजी की कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज रामचरितमानस पर जिस तरह की बहस चल रही है, इसी धार्मिक किताब मानस पर प्रदेश की राजनीति में जबरदस्त तरीके से संग्राम है। मानस की चौपाई में जिस महिला सम्मान की लड़ाई की बात की जा रही है, आज उसी लड़ाई पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल रामचरितमानस के विरोध में खड़े स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ समाजवादी पार्टी की 2 महिला नेताओं का बोलना भारी पड़ गया। एसपी ने रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया और उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। पार्टी से निष्कासित होने के बाद रोली और ऋचा ने अखिलेश पर कई गंभीर आरोप लगाए। रोली ने न्यूज 18 पर रोते हुए कहा कि 17 साल तक पार्टी की सेवा की, लेकिन पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं। अब पार्टी से 2 महिला नेताओं को निकालने के बाद सियासत तेज हो गई है। संतों ने भी स्वामी और अखिलेश पर हल्ला बोला है। बीजेपी ने कहा कि अखिलेश हमेशा धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। आज महाबहस इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। स्वामी को समर्थन, रोली ऋचा को निष्कासन। राजनीति की मेरा एक ही लक्ष्य था कि मेरे भाई इस यूपी के मुख्यमंत्री बने। समाजवादी पार्टी के लिए संघर्ष करने और जनता के लिए संघर्ष करने में मेरे ऊपर 22 मुकदमे लिखे गए हैं। पोस्ट डॉक्टरेट होने के बावजूद मुझे किसी विश्वविद्यालय में इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाता, क्योंकि मेरे ऊपर समाजवादी पार्टी का टैग लगा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य इतना स्वार्थी और कलुषित मानसिकता का व्यक्ति था कि उसने ये नहीं देखा कि इस प्रकार से जातीय हिंसा बढ़ेगी, प्रदेश की अमन और चैन और शांति खत्म होगी, इस प्रकार से धार्मिक उन्माद होगा। आप महिलाओं की बात करते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित होती है, 80 लोगों में आप 5 महिलाओं को स्थान नहीं देते।
तमाम लोगों ने रामचरितमानस को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया समाजवादी पार्टी में, लेकिन आपने 2 महिला नेताओं को, जो कि विशेष वर्ग से आती थी, उनको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। महिला सम्मान की दुहाई, महिलाओं से ही लड़ाई। अनुशासन में चलना चाहिए। कोई भी बात है तो पार्टी फ्रंट पे रखिए बात को, और संगठन में, अगर संगठन में रहना है, पार्टी संगठन में रहना है तो अनुशासन में रहना है। अनुशासनहीनता अगर कोई करेगा तो पार्टी फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अखिलेश की समाजवादी पार्टी में सच बोलना मना है। लौटन राम निषाद वही बात बोले थे जो स्वामी जी बोले हैं, उनको तुरंत पार्टी से निकाल दिया गया। यही बात न ऋचा सिंह और ये लोग कह रहे हैं कि भाई रोली मिश्रा कि जब एक आदमी बोला तो उसको तो आपने पार्टी से निकाल दिया। ये बोल रहे तो उनको माला पहना रहे हो, राष्ट्रीय महासचिव बना रहे हो, तो ये क्या है? आप साफ क्यों नहीं कहते हो कि हम भगवान राम को नहीं मानते? स्वामी पर मेहरबानी, रोली ऋचा की कुर्बानी। चर्चित होने के लिए कुछ लोग उटपटांग बातें करते हैं, उसी तरह से बिना संदर्भ के, बिना समय परिस्थिति के कोई इस चर्चा का औचित्य नहीं था, न कोई इस पर वक्तव्य देने की औचित्य था। क्यों उन्होंने छेड़ा है, क्यों उन्होंने ऐसा किया है, ये वही जान सकते। मानस पर अखिलेश का डबल गेम। तो जब आपको सही बात कोई लिखे तो उसका करना चाहिए। तो इसका मतलब वहाँ सही बोलने वालों को जगह नहीं है, बस धर्म के खिलाफ अधर्मी लोगों की जगह है। समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है। उसने हमेशा धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति करने की कोशिश की है, धर्म के नाम पे समाज को बांटने की कोशिश की है। जनता ने उनको जवाब 17 के चुनाव में दे दिया, 22 के चुनाव में दे दिया, 19 के चुनाव में दे दिया। अभी भी वो अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आ रहे। मेरे हाथ में रामचरितमानस है और आज रामचरितमानस स्टूडियो में इसलिए लेकर आना पड़ा क्योंकि इसी धार्मिक किताब मानस पर प्रदेश की राजनीति में बहस छिड़ी हुई है। इस मानस की चौपाई में जिस महिला सम्मान और लड़ाई की बात की जा रही है, आज उसी लड़ाई पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ पूरा गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। एक एक करके सभी मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनीष शुक्ला जी हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की पूर्व नेता ऋचा सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता निधि यादव हमारे साथ हैं। अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वंदना सिंह है राजनीतिक विश्लेषक, और रोली तिवारी मिश्रा, उनका भी निष्कासन हुआ है, वो भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में सबसे पहले सवाल ऋचा सिंह आपसे ले लेते हैं। आज 30 सेकंड का कोई टाइमर नहीं है ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, क्योंकि आज जिस डबल गेम की बात हो रही है, जिस महिला सम्मान, जिस महिलाओं की लड़ाई इस मानस को कोट करके दी जा रही थी जिस पार्टी की तरफ से, उसी पार्टी ने उसी मुद्दे पर अपनी 2 महिला नेताओं का निष्कासन कर दिया है। लेकिन ऋचा सिंह, कहा यह भी जा रहा था कि आपने भी शायद अपनी विचारधारा में कोई टर्न लिया। लगातार पार्टी के विरोध में आपका कोई ना कोई ट्वीट, बयानबाजी या फिर पार्टी लाइन से अलग हटकर कोई बात सामने आती रही, और जब मानस पर संग्राम छिड़ा तो आपने फौरन मौके को लपका और निष्कासन लिया। क्यों? जी देखिए, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी में मैं पिछले 10 साल से हूं और समाजवादी पार्टी के प्रति पूरी ईमानदारी से मैंने संघर्ष किया है और माननीय अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव जी का मैं बहुत सम्मान करती हूं। रही बात कि मेरा निष्कासन हुआ कल, समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी और किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी का एक संविधान होता है। उस संविधान के अनुसार किसी को भी आपको अगर बाहर का रास्ता दिखाना है या कोई अनुशासनहीनता हुई है तो कम से कम उसको बताया जाना चाहिए था। आप ट्विटर पे देख सकते हैं कि सिर्फ मेरा निष्कासन लिखा है, अन्य लोगों का निष्कासन होता है तो ये भी लिखा जाता है अनुशासनहीनता के आरोप में। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि ऋचा के द्वारा कभी समाजवादी पार्टी के भीतर कोई अनुशासनहीनता नहीं की गई। हाँ, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रही हूं कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बार बार विभिन्न कम्युनिकेशन के माध्यम से यह बात पहुंचाने की कोशिश की कि, लेकिन आपने कहा ऋचा जी कि आप लगातार मानस के विरोध में जो बयान दिए जा रहे थे उसके विरोध में आ खड़ी हुई थी, श्री राम सम्मान के साथ आकर खड़ी हो गई थी और इसीलिए आप पर रिएक्शन हुआ।
देखिए, ऐसा है कि हम आजाद भारत में रहते हैं और हमारे आजाद भारत देश संविधान से संचालित होता है। संविधान इस बात को कहता है कि इस देश में प्रत्येक नागरिक के धर्म संप्रदाय की भावनाओं को सम्मान किया जाना चाहिए, उनको आहत नहीं किया जाना चाहिए। और एक छद्म समाजवादी के द्वारा जो घाट घाट का पानी पीकर आए हैं, जो अपनी बेटी को सामाजिक न्याय का पाठ नहीं पढ़ा पाए, उसके द्वारा लगातार रामचरितमानस के ऊपर उचित टिप्पणियां की जा रही थी। मैंने इसका विरोध किया था और मैं अपने स्टैंड के साथ आज भी खड़ी हुई हूं कि रामचरितमानस इस देश का आध्यात्मिक आत्मा है, इस देश की संवैधानिक आत्मा है। और रामचरितमानस का विरोध जहां तक मुझे पता है कि समाजवादी पार्टी में कोई नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ पार्टी जाकर खड़ी हो गई, तमाम पुरुष नेताओं ने भी समर्थन में आप अपने स्टैंड पर कायम हैं। आपने कहा कि पार्टी ने कोई कारण नहीं बताया, लेकिन आप अब भी स्टैंड पर कायम हैं और रामचरितमानस को लेकर जो बयानबाजी चल रही थी आप उसका विरोध करती हैं। हमारे साथ रोली तिवारी मिश्रा भी जुड़ गई हैं। स्वागत है रोली जी आपका न्यूज 18 पर। और मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि समाजवादी पार्टी से निष्कासन की सजा आपको क्यों मिली? समाजवादी पार्टी को मैंने कभी पार्टी माना ही नहीं। मैंने कहा ये मेरा परिवार है और मैं कभी जीवन पर्यंत इस परिवार को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने श्री रामचरितमानस को लेकर के अभद्र बयानबाजी की थी, प्रभु श्री राम का अपमान किया था, रामचरितमानस में संशोधन प्रतिबंधन की मांग की थी। उन्होंने कहा था सनातन धर्म का सत्यानाश हो, और इस बात को लेकर के मैंने पार्टी पटल पर अपनी आवाज उठाई थी। उस आवाज को उठाने के बाद लगातार ये बात होती रही कि हमारी पार्टी में सभी तरह की विचारधाराएं, और मैं अपनी आवाज अपनी पार्टी की आंतरिक स्वतंत्रता के तहत उठाती रही। लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी निरंकुश हो गए। वो लगातार श्री रामचरितमानस को लेकर के विवादास्पद बयान देने लगे। पर मुझे सबसे ज्यादा आहत तब हुई, दुख तब हुआ जब मैंने ये देखा कि श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई। श्री रामचरितमानस को जब जलाया गया तब मेरा क्रोध थोड़ा सा हो गया, बढ़ गया, और मैंने उनसे कहा कि ये चीज स्वीकार्य नहीं है। वो लगातार ट्विटर, फेसबुक, यहाँ तक कि वो तमाम मीडिया के माध्यम से बार बार यही कह रहे थे कि रामचरितमानस को बैन किया जाए। वो बार बार यही कह रहे थे कि रोली जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो महिला सम्मान की जो बात कर रहे थे वो रामचरितमानस को आधार बना के कर रहे थे, इसकी चौपाइयों को हटाने की बात कर रहे थे। आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं का सम्मान है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? स्वामी प्रसाद मौर्य से किसी ने सवाल पूछा कि डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा ने आपके मानस के बैन पर जो है कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, स्वामी जी को सोचना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने मेरे लिए, ऑन रिकॉर्ड है, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, मेरे लिए टिप्पणी की। वो ना पिद्दी है, ना पिद्दी का शोरबा, उसकी ना हैसियत है, ना औकात है कि मैं उसके बारे में बात करूं। ये लोग बहुत बचकाने लोग हैं, इनके बारे में बात करना मैं अपनी तौहीन समझता हूं। पार्टी की एक वरिष्ठ महिला नेता जो कि उनसे 15 साल सीनियर है, मैं तो फौजी बैकग्राउंड से आती हूँ, हमारे यहाँ तो 15 सेकंड सीनियर, 15 मिनट सीनियर को सीनियर माना जाता है। और पार्टी की 15 साल सीनियर महिला इसलिए मैं कहूंगी कि समाजवादी पार्टी में मैं 2007 में ही, स्वामी प्रसाद मौर्य 2022 में आए। तो उस सब के बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुझे पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा कहा। मैंने ये बात अपने पार्टी पटल पर अध्यक्ष जी, महासचिव जी सबको बताई, तो वो लोग भी हंस दिए, मुस्कुरा दिए और यही कहा कि एक सामान्य रूप से चलो कोई बात नहीं, परिवार है, इसमें 4 तरीके की बात होती है। कल पहली बार ऐसा हुआ जब आदरणीय रामगोपाल यादव जी ने कहा कि कोई भी पार्टी में लोकतंत्र होता है, लोग अपनी बात रखते हैं, हमें सभी की जरूरत है, सभी जातियों की जरूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये भगवान शिव की बारात की तरह है, तो सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं, अच्छे बुरे आड़े टेढ़े सभी तरह के लोग होते हैं। तो मैं बड़ा प्रसन्न थी कि देखिए, मैंने अगर विरोध भी किया, श्री रामचरितमानस के विरोध करने पर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध किया है, तो भले ही उनको महासचिव बना दिया गया है, लेकिन हम लोगों की बातों का सम्मान है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि शाम को एक छोटी सी लाइन की ट्वीट आती है और हमारे 16 वर्षों की निष्ठा, आस्था, प्राण, मेहनत को दरकिनार करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि सनातन द्रोही है, सनातन धर्म द्रोही है, रामचरितमानस द्रोही है, श्री राम द्रोही है, और मैं तो कहूंगी राष्ट्रद्रोही भी है। राष्ट्रद्रोही इसलिए है क्योंकि वो पूरे संपूर्ण समाज में वैमनस्य फैलाते हैं, वो जातियों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, वो दंगा फसाद फैलाना चाहते हैं, वो शांति भंग करना चाहते हैं। ऐसे द्रोही व्यक्ति को समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया, और हम जैसी महिलाएं जो कि एक उच्च कुल से आकर के यहाँ अपनी बात रखते थे,
उनको निष्कासित करके समाजवादी पार्टी ने अपनी बात एक शोचनीय स्थिति में ला करके खड़ी कर दी है कि क्या यही मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी है, जिनके लेफ्ट हैंड में जनेश्वर मिश्रा जी और राइट हैंड में मोहन सिंह जी हुआ करते थे, जो बेनी प्रसाद वर्मा जी को भी गले लगाते थे, अमर सिंह जी से की भी साख रखते थे, जो आजम साहब को भी अपने पास रखते थे। मुझे लगता है आदरणीय अखिलेश यादव जी को। तो कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि 16 साल आपने पार्टी को दिए, यही बात ऋचा सिंह भी कह रही है। वर्षों की जो कर्मठता थी पार्टी के प्रति, वो एक नेता जिनका नाम स्वामी प्रसाद मौर्य है और जो लगातार मानस को लेकर अनर्गल बातें कर रहे हैं उस पर कायम है, उनके लिए 2 कर्मठ महिलाओं का निष्कासन कर दिया गया बिना किसी कारण को बताए हुए। ठीक है, चलिए डिबेट को ओपन करते हैं और रुक करते हैं मनीष शुक्ला जी का। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ है। मनीष जी, इसका एक दूसरा पहलू भी है। विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर सपा के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ये जो दोनों महिलाएं निष्कासित हुई हैं, ये विक्टिम कार्ड खेल रही है। झुकाव पहले से भाजपा की तरफ था, अब लग रहा है ये भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाने वाली हैं। भाजपा के दरवाजे खुले हैं क्या? देखिए आस्था जी, पार्टी में कौन रहेगा नहीं रहेगा उस पार्टी का अपना आंतरिक मामला होता है, लेकिन इस पूरे प्रकरण से एक बात स्पष्ट होती है कि समाजवादी पार्टी में रहने की जो अहर्ता है उसमें राम विरोधी होना जरूरी है, रामचरितमानस विरोधी होना जरूरी है, अपराधी और आतंकवादियों का समर्थक होना जरूरी है, और जो काम ये दोनों नेत्री नहीं कर पाई। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा, रामचरितमानस का जो अपमान किया, उसके बाद उनको राष्ट्रीय महासचिव और लोहिया और जयप्रकाश नारायण का उद्धरण देते हुए इन दोनों महिला नेत्रियों ने श्री अखिलेश यादव से गुहार लगाई कि कम से कम एक ऐसे ग्रंथ का जिस पर बहुसंख्यक समाज की आस्था है, जिसको बहुसंख्यक समाज के हर घर में जो पुस्तक पाई जाती है, जो धर्म ग्रंथ पाया जाता है, उसका इस तरह अपमान मत होने दीजिए, और उनका निष्कासन हो जाता है। तो स्पष्ट हो गया कि दरअसल ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं था, ये अखिलेश यादव के इशारे पर दिलाया गया बयान था। चूंकि उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद जिस तरीके से जाति और धर्म की राजनीति को ठोकर मारा जनता ने, उसी रास्ते पर ये लोग ले जाना चाहते हैं। ठीक है मनीष जी, आखिर उत्तर प्रदेश में इस तरह की वैमनस्यता फैलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी अखिलेश यादव? क्योंकि महलों में बैठकर ट्वीट की राजनीति लोग करते आए, लेकिन निष्कासन इन्होंने ट्विटर से किया है, इन्होंने उसका कारण भी नहीं बताया। तो जो हम लोग कहते आए कि ये ट्विटर की चिड़िया उड़ाकर अखिलेश यादव महलों में बैठकर राजनीति करके जाति वैमनस्यता के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 24 में जनता 80 की 80 सीटों पर बीजेपी को जिताएगी, और इनको इनके जो कर्म है, जो रामद्रोही होने के जो कर्म है, उसकी सजा इनको मिलने वाली है। ठीक है। हमारे साथ निधि यादव भी जुड़ी हुई है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। निधि जी, सवाल कड़ा है और बड़ा भी है। लोग ये पूछ रहे हैं कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष एक ऐसे शख्स को बचाने के लिए सुबह सुबह डीजीपी ऑफिस पहुंचकर हंगामा कर देते हैं, जो लगातार महिला विरोधी बातें लिख रहा था, अश्लील कमेंट्स कर रहा था, लोगों को कोट करके तरह तरह की अभद्र बातें कर रहा था। 2 महिलाओं का निष्कासन इस बात पर हो जाता है उसी पार्टी के अंदर, जो रामचरितमानस के लिए स्टैंड लिए हुए हैं, और वो कह रही है कि इनकी चौपाइयों में कुछ भी गलत नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो गलत हैं। बड़ी अच्छी बात आपने कही कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन खुशी मुझे तब होती है जब 2016 से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनके परिवार, उनकी पत्नी के खिलाफ तमाम अनर्गल बयानबाजी हुई, लेकिन न मीडिया न भाजपा के लोगों ने एक बार कभी अपना सर उठाया। और दूसरी बात, मैं मनीष शुक्ला जी की बात पे आना चाहूंगी। आपने कहा कि समाजवादी पार्टी में होने के लिए अहर्ता जरूरी होती है, और वो जरूरी होती है कि प्रभु श्री राम का विरोधी होना चाहिए। मनीष जी, मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम तो हमारे मन में बसते हैं, हमारे दिल में बसते हैं, हमारे आस्था का विषय है। हर घर में मंदिर होता है, मेरे घर में भी मंदिर है, मैं प्रतिदिन पूजा करती हूँ प्रभु श्री राम की। और आप कह रहे हैं कि अपराधी प्रवृत्ति की, लेकिन निधि जी, प्रभु श्री राम को यदि घर के मंदिर में बसाया है, निधि जी, प्रभु श्री राम को घर के मंदिर में बसाया है, मन में बसाया है, तो आपकी पार्टी का एक नेता खुलेआम श्री राम जी का अपमान कर रहा है, चौपाइयों का विरोध कर रहा है, और आप चुपचाप सुन रही हैं और फिर कह रही हैं कि निजी आस्था का विषय है। ये किस तरह की आस्था है? प्रभु राम का नाम लेकर राजनीति करने वाले लोग हम लोग नहीं है। और जहां तक निष्कासन की बात आती है, हमारे साथ मेरी पूर्व की साथी रोली जी और ऋचा जी जुड़ी हुई है। बहुत सम्मान करती हूँ मैं अपनी दोनों बहनों का, बहुत संघर्ष हमने साथ में किया है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ,
कि इनके पास क्या समाजवादी पार्टी का अभी अभी सदस्यता अभियान हुआ? आप बताएं, क्या ये पार्टी के सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य हैं? अभी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, प्रदेश सम्मेलन हुआ, ये कहीं भी सम्मेलन में नजर नहीं आई हमारी बहनें। और जहां तक ऋचा जी की बात है, जैसे ही आपको पार्टी ने टिकट दिया, कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आपको टिकट नहीं मिला, फिर आपको मिला। आपकी लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी, पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी पिछले 1 साल से पार्टी का हर व्यक्ति देख रहा है। देखिए, ये इंटरनल मैटर है और जहां तक संविधान पार्टी का होता है, ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकार है, उनका डिस्क्रिप्शन है कि अगर अनुशासन कोई करता है। आपने एक सवाल उठाया, ऋचा जी से पूछा, और वो ये कि लगातार पार्टी के खिलाफ वो अनुशासनहीनता कर रही थी, पार्टी के विरोध में बयान दे रही थी। ऋचा सिंह जी, अब आप इस बात पर प्रकाश डालिए। आप दोनों आपस में बहस नहीं करेंगे, मैं एक एक करके सवाल पूछूंगी ताकि दर्शक भी क्लैरिटी से जान पाए कि इसका क्या स्टैंड है। बताइए ऋचा सिंह जी, जो सवाल मैंने आपसे शुरू में पूछा कि लगातार आप पार्टी के विरोध में स्टैंड ले रही थी और आपको भी इस बात का अंदाजा होगा कि पार्टी लाइन से अलग हट करके बोलना, एक ना एक दिन ये आएगा जब अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई हो सकती है, तो हर आम कार्यकर्ता भी जानता है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, जो ये बातें कह रही हैं कि मैं पार्टी के इस सम्मेलन में नहीं थी, मैं पार्टी के उस सम्मेलन में नहीं थी, मैं पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता थी और अभी भी कल तक मेरे पास मेरी रसीद है, वो निधि ने देखी नहीं है, इसलिए वो ऐसी टिप्पणी कर रही हैं। और रही सम्मेलन से लेकर तमाम जगहों की बात, तो मैं आपको बता दूं कि बूथ पे लेकर जो है अपनी विधानसभा में मैंने बहुत मजबूती से काम किया है और जहां पर वो सब ठीक है, वो सब ठीक है ऋचा जी, वो तो कह रही हैं कि आप कर्मठ कार्यकर्ता है निधि, लेकिन पार्टी के विरोध में बयानबाजी दे रही हैं लगातार। आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, मैं आपके माध्यम से मैं पार्टी के विरोध में नहीं थी। मैं समाजवादी पार्टी के में जो एक तथाकथित अवसरवादी स्वामी प्रसाद मौर्य जी आए हैं, जो लगातार बहुसंख्यक भावनाओं को, इस देश की आध्यात्मिक आत्मा को जो है उसका असम्मान करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार उसका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसके खिलाफ थी और मैंने पार्टी पटल पे मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उचित कम्युनिकेशन के माध्यम से अपने सवाल रखे थे। वो निधि जी को शायद नहीं पता होंगे, इसलिए वो इस बात को कह रही हैं। और बहुत आसान है, मैं आपको बताऊं कि मैं किसी पॉलिटिकल लेगेसी से नहीं आती हूं। निधि जी तो एक पॉलिटिकल परिवार से आती हैं, इनके पिता एमएलसी रहे और तमाम समाजवादी पार्टी के पदों पे रहे हैं। मैं एक बहुत बेहद सामान्य परिवार से आती हूं, जहां कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है। मैंने पग पग संघर्ष किया है और संघर्ष से रास्ता बनाया है। निधि जी के सम्मान का रास्ता है, लेकिन उनको सामान्य महिलाओं के दर्द का पता नहीं होगा, इसलिए वो ऐसी बातें कह रही है। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह दूं, माननीय अखिलेश यादव जी से मैंने कल भी अपनी बात रखने की कोशिश की है कि पार्टी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हमसे कम से कम सवाल पूछा। और जिस अनुशासनहीनता का आरोप लग रहा है, आप उस ट्विटर को देख सकती हैं जहां मेरे नाम के आगे कोई अनुशासनहीन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? जनता के सामने रखना चाहिए था कि मेरी कौन सी अनुशासनहीनता थी। कल जब मुझे पार्टी से निकाल दिया गया तो आज तमाम तरीके की अनुशासनहीनता की बात की जा रही है, पार्टी की मुखालफत की बात की जा रही है। अगर आपके पास कोई प्रमाण है तो जनता के पास लाकर सामने रखिए। लेकिन किन लोगों ने पार्टी में गद्दारी की है, किन लोगों ने पार्टी को हरवाने का काम किया है, ये जब मैंने पार्टी के सामने रखा तो पार्टी का एक जो गिरोह है अंदर ही, ठीक है, तो आप ये कह रही हैं कि समाजवादी पार्टी के अंदर एक गिरोह काम कर रहा है और जो लगातार पार्टी को हरवा रहा है। आप क्या कहना चाहती हैं? आप कुछ नाम लेना चाहती है? मैं लौटूंगी। हाँ, कौन है? पहले तो नवरत्नों का जिक्र होता था, आप किन पर आरोप लगा रही हैं? बिल्कुल, अंदर एक गिरोह काम कर रहा है, जिस गिरोह में तमाम लोग शामिल हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के संज्ञान में है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनमें से एक है, कर रहे हैं हमारे देश का स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनमें से एक है। प्रत्येक धर्म, बिल्कुल, प्रत्येक धर्म और मजहब के लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। मैं इसके साथ खड़ी हूं। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहती हूं। एक अंतिम बात मैं कहना चाहती हूं कि 10 सेकंड उसके बाद संविधान की जो मूल प्रति है, जहां पे भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जो कि हमारे देश की पार्लियामेंट में मौजूद है, वहां पे उस भाग 3 में प्रभु श्री राम और सीता जी की फोटो बनी हुई है। आप कहां तक प्रभु श्री राम और सीता जी का अपमान करेंगे? इस देश की जनता को जवाब देना पड़ता है। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं। जन भावनाओं का सम्मान करना किसी भी लोकतांत्रिक दल की पहली जिम्मेदारी है और मैं उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं। ठीक है।
ऋचा जी आप हमारे साथ बनी रहेंगी। निधि यादव के पास हम जाए, ये जो तमाम बातें ऋचा सिंह ने रखी हैं उन पर वो रिएक्ट करेंगी, लेकिन उससे पहले हम रुक करेंगे अभिमन्यु त्यागी का, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे बीच में है। माफी के साथ अभिमन्यु जी आपके पास मैं थोड़ा देरी से आ रही हूं, क्योंकि यहां पर आप जानते हैं कि एक फेस ऑफ ना हो। निधि अपनी बात कह रही है, ऋचा सिंह अपनी बात कह रही है, रोली तिवारी ने भी बात की है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसी पार्टी की बात जो आपकी पूर्व सहयोगी रह चुकी है, आपका गठबंधन सपा के साथ था, मानस को लेकर विवाद चल रहा है, महिला सम्मान को आगे रखा जा रहा है, उसकी दुहाई दी जा रही है, और 2 महिलाओं को इसलिए निष्कासित किया जाता है कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और उनके लाइन लेंथ का विरोध करती हैं। आस्था जी, देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राजनारायण जी, HN बहुगुणा जी, चौधरी चरण सिंह जी की जो समाजवादी विचार थे, वो विचार में सर्वधर्म सद्भाव भी था, संविधान को मानने का एक विचार भी था कि सब सारे धर्मों को, सारी जातियों को, सारी नस्लों की जो परंपरा है उसका भी सम्मान करना है। देखिए जो देश है, देश बनता है जनता से, लोगों से, और लोगों की अपनी परंपराएं, अपनी मान्यताएं और अपनी धार्मिक मान्यताएं भी हैं, उसका निरादर नहीं होना चाहिए, उसका आदर होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा में थे, बसपा में मंत्री भी रहे, तब इन्होंने गौरी गणेश के बारे में अनगल बातें करी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा। जब ये समाजवादी पार्टी में आए, इन्होंने कहा कि 3 तलाक के मुद्दे पर इन्होंने कहा मुसलमान हवस के पुजारी हैं और बीवियां इसलिए बदलते हैं, और आज ये समाजवादी पार्टी में, आज ये रामचरित मानस पर विवाद पैदा कर रहे हैं। देखिए ये हलचल पैदा करते हैं, शोषेबाजी करते हैं और समाज में बंटवारे का काम करते हैं। ऐसे किसी भी विचार का इस समाज में बहिष्कार होना चाहिए, और जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, वो ऐसे किसी भी विचार का जो नफरत फैलाने की बात करती है, जो बंटवारे की बात करती है, ऐसे सारे विचारों के खिलाफ है। अब ये खुद स्वयं श्री अखिलेश यादव जी को तय करना है, एक तो उनके ये आंतरिक मामला है पार्टी का, लेकिन उनको ये तय करना है कि वो अपने पार्टी के जो लोग हैं, जो उनके पार्टी में और उनके विचारधारा में, समाजवादी पार्टी की विचारधारा में आस्था रखते हैं, या बाहर से आने वाला कोई आदमी है उसके जो कहे पे चल रहे हैं, जिनकी बेटी खुद भारतीय जनता पार्टी से आज भी सांसद है, ऐसे आदमी के वो साथ खड़े हैं। ये सब तय करने वाले अखिलेश जी हैं, ये उनका आंतरिक मामला। ठीक है। निधि यादव जी आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं चाहूंगी कि ऋचा सिंह ने जो बात रखी आप उसका भी जवाब दें, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि ऋचा सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि ना तो निष्कासन की वजह बताई गई, और यह फैसला भी अखिलेश यादव ने लंदन में बैठ कर लिया है, वो भारत में है भी नहीं इस वक्त। बहुत ही छोटी बात है कि कौन कहां बैठ के कौन फैसला ले रहा है, इट्स अ वेरी नॉन इश्यू, और मुझे लगता है इस टाइप की बयानबाजी से किसी भी राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति को बचना चाहिए। ऋचा अपने को अपनी भाषा में सुधार लाना चाहिए, और जहां तक बात है कि रीजन नहीं बताया निष्कासन का, तो ये हम कैसे गेस कर लें, कैसे हम ये एलेज कर लें कि जो रीजन के पीछे बहस हो रही है क्या वो वास्तव में वजह है भी। वजह देखिए, समाजवादी पार्टी का इंटरनल मैटर है। मनीष शुक्ला जी ने भी कहा हर पार्टी का इंटरनल मैटर होता है कि कौन किसको निष्कासित कर रहा है या कौन पार्टी ज्वाइन कर रहा है। मैंने तो सीधी सी बात कही कि कौन सी समाजवादी पार्टी को बढ़ाने में ऋचा सिंह ने अपना योगदान दिया है, जरा बता दें। किस तरह का आपने संघर्ष किया है, आपने किस तरह से समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया है, कितने पार्टी के कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय सहभागिता रही है। हर बात को आप अनुशासनहीनता के नाम पे आप सोशल मीडिया पे आप अभिव्यक्ति कर रही है। आपको पार्टी से कोई चीज अगर मेल नहीं खाती है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्णय से, तो आप 1 to 1 बात करें, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करके सोशल मीडिया पे सिर्फ आप अपनी मानसिकता दिखा रही हैं कि आप अपने को पार्टी से ऊपर समझती है। आज आपको यह एहसानमंद होना चाहिए। आज आपकी जो पहचान है, आज अगर आप चैनल पे भी बैठी हैं, ऋचा सिंह जो आप कहती हैं आप प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को एक महिला अध्यक्ष दिया। ये समाजवादी पार्टी की देन है कि आपको शहर पश्चिमी से एक बड़ी पार्टी ने 2 बार चुनाव लड़वाया, लेकिन फिर भी आप इतनी आसानी से लेकिन निधि जी आपने ऋचा सिंह से सवाल पूछा है कि वो बता दे उन्होंने पार्टी के लिए क्या किया। समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष बनाया उनको वहां तक पहुंचाया, लेकिन निधि जी ये तस्वीरें भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। वो प्रोटेस्ट याद कीजिए जब धर्मेंद्र यादव को बचाने के लिए, बिल्कुल बगल में थी मैं, हाँ, धर्मेंद्र यादव को बचाने के लिए ये सभी महिला कार्यकर्ता घेर कर बैठी थी, और पुलिस और सुरक्षा कर्मी तब तक उनके पास नहीं पहुंचे जब तक इनके खून नहीं बहने लगे।
हाँ। आप ऋचा जी से पूछिए, जब ये बेहोश हुई तो इनको गोद में उठा के, इनको बाइक पे बैठा के हॉस्पिटल में एडमिट करने वाली मैं थी। ये डिहाइड्रेट, हाँ निधि जी बिल्कुल आप लेकर गई, तो फिर आप मेरे संघर्ष को नकार कैसे रही है? मैं तो आप दोनों आपस में नहीं, आपस में नहीं, और आप आपस में मत लड़िए, नहीं आपस में मत लड़िए, इस तरह फेस ऑफ नहीं करिए। मैं एक एक करके आपसे प्रश्न पूछूंगी, मैं आऊंगी, लेकिन आप दोनों आपस में प्लीज मत उलझिए। मैं आऊंगी ऋचा सिंह, लेकिन मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं। मनीष जी 20 सेकंड, उसके बाद लास्ट कमेंट ऋचा सिंह से हम लेंगे जो सवाल निधि जी ने उठाया। मनीष जी देखिए, एक तथ्यात्मक सुधार करना चाहते हैं। जहां तक मुझे याद है कि ऋचा सिंह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में समाजवादी पैनल की प्रत्याशी नहीं थी। फर्जी मार्कशीट के आधार पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था, तो मजबूरी में इनके साथ गए थे, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है। देखिए, आज इस पूरे प्रकरण में एक बात क्लियर है आस्था जी, कि समाजवादी पार्टी शुरू से ही राम विरोधियों के साथ रही है, जो आतंकियों के साथ रही है, अपराधियों के साथ रही है, भ्रष्टाचारियों के साथ रही है, और जिस प्रकार स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी हुई है, उसने अपने मूल चरित्र को फिर से उजागर किया। जनता सब चीज ठीक है। तो बीजेपी हमलावर है, और उनका एक बार फिर से वही आरोप है कि श्री राम को लेकर, श्री राम सम्मान को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से अपना चरित्र दिखाया है। ऋचा सिंह जी 20 सेकेंड, आप लास्ट में जाते जाते कुछ कहना चाहती हैं। निधि जी ने आप पर आरोप लगाए, फिर मुझे शो वाइंड अप करना है। देखिए, आरोप तो बहुत लग सकते हैं, और निधि जी एक तरफ खुद कह रही हैं कि उन्होंने मुझे अस्पताल पहुंचाया, और दूसरी तरफ मेरे वो संघर्ष को नकार रही हैं, तो इससे उनकी ड्युअलिटी स्पष्ट होती है। सवाल इस बात का है कि संघर्ष जनता के बीच में होता है, और जनता इस बात को रिकॉग्नाइज करती है कि मैंने संघर्ष किया और मैं आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि समाजवादी विचारधारा का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं है। समाजवादी विचारधारा का मतलब लोहिया जी के विचार है, डॉक्टर अंबेडकर के विचार है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी में जिसमें हम लोगों ने संघर्ष किया, और मैं आपको करेक्ट कर दूं कि मैंने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय लड़ा था, अंतिम में पर्चा खारिज होने की वजह से मुझे समर्थन मिला था, और 2022 में भी मेरा टिकट काट कर एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया गया था जिसने 6 करोड़ रुपए में खरीद लिया था, और उसने भी जाके पर्चा गलत भर दिया था। तो निधि जी को थोड़ा सा इसको देखना चाहिए। लेकिन निधि जी चूंकि एक राजनीतिक परिवार से आती है, उनके पिता एमएलसी हैं, तो वे संघर्ष को नहीं निजी आरोपों से बचिए, आप लोग निजी आरोपों से बचिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो मानस की महाभारत है, ऐसा लग रहा है कि 2024 से पहले थमने वाली नहीं है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी से 2 महिला कार्यकर्ता, रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह, 1 दशक से ज्यादा वक्त से पार्टी से जुड़ी हुई थी। दोनों कार्यकर्ताओं को निष्कासन कर दिया गया, कोई वजह नहीं बताई गई। लेकिन दोनों का यही आरोप है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो रामचरितमानस, उसकी चौपाइयों और श्री राम को और साधु संतों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे, उनका विरोध करना भारी पड़ा। और एक बार फिर से राम और रामचरितमानस को लेकर समाजवादी पार्टी का असली चरित्र क्या है, बीजेपी अब उसे अपने हिसाब से परिभाषित करके इस पूरे पॉलिटिकल गेम का लाभ लेने की कोशिश कर रही है। महाबहस में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।